हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग आज से एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हमको जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो स्टैंडर्ड मान है उनको याद करना, जिसमें कि कौन कौन सा आता है 30, 45, 60, 90 और 0। तो हमें इन छहों जो ये 6 लिखा गया है त्रिकोणमिति फलक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सभी का हमको त्रिकोणमिति मान ज्ञात होना चाहिए। इनको अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं, फिर इसको करते करते तो हम इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बनता कैसे है। तो देखिए, ये सभी जो मान है ये स्टैंडर्ड से निकाले गए हैं। चाहे कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, उसका लंब का मान कुछ भी हो, कर्ण का मान कुछ भी हो, आधार का मान कुछ भी हो। अगर आप ए बी सी जो कोण आप मानते हैं उसमें कोई अगर 0, 30, 45 या 60, 90 निकालेंगे तो ये जो मान रहेगा बिल्कुल एज इट इज आएगा। ठीक है, ये प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, इसमें आपको बिल्कुल भी शक करने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं पहले साइन का मान। तो देखिए, साइन का मान निकालने के लिए करते क्या है, जैसे कि देखिए कुल कितने त्रिकोणमिति मान है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको हमें करना क्या रहता है कि हम 0 से लेके 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 ये कुल 5 संख्या में लेना पड़ता है। फिर इन सभी को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये रूल साइन के लिए आपको याद करना पड़ेगा। भाग देने के बाद सभी का हम निकाल देंगे वर्गमूल, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वो सब एज इट इज क्रम से इनका मान होगा। जैसे 0/4 को हम हल करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का करणी निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 1/4 को हल करेंगे तो 1 का करणी वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो मतलब ये 1 का करणी करने पर 1 ही आएगा वर्गमूल, और 2 का तो होगा नहीं, तो भी करणी में 2 हो जाएगा। करणी में 3/4 का करेंगे तो 3 का वर्गमूल करने पे करणी में 3 आएगा, और 4 का करने पर 2 हो जाएगा, और 4/4 1 आएगा, 1 का वर्गमूल करने पर 1 आएगा। तो देखिए, ये जो मान हमको ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये देखिए साइन का मान कैसे निकलता है। अगर आप इतना मान निकाल लेंगे तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जो ये 0 है ये साइन 0 का मान हो जाएगा। 1/2 जो आया है ये साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। 1/करणी में 2 ये मान हो जाएगा साइन 45 डिग्री का। करणी में 3/2 हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान, और 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉस का मान इसी से निकल जाएगा। क्या करना है, जैसे हमने देखिए साइन का निकालने के लिए लेफ़्ट से राइट निकाला था, तो कॉस का मान क्या होगा, राइट से लेफ़्ट, मतलब कि कॉस 0 का जो मान होगा ये वो साइन 90 डिग्री का मान होगा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, करणी में 3/2, और 45 क्योंकि बिल्कुल बराबर स्थान पे आ रहा है तो यही हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 30 डिग्री का होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए tan का कैसे निकलेगा, तो जैसा कि हम सूत्र भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, या tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब कि हम साइन बटे कॉस का मान करेंगे तो हमारा tan का मान निकल जाएगा। जैसे कि इसमें हम 0/1 करेंगे तो tan का मान आ जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 1/2 बटे में करणी में 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बटे में करणी में 3/2, तो हर से हर कट गया तो आएगा 1/करणी में 3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/करणी में 3। उसी तरीके का 45 करेंगे, देखिए यहाँ ये हर से हर कट गया, अंश से अंश कट गया, तो इसका मान हो जाएगा 1। 60 डिग्री का मान देखेंगे तो देखिए जैसे 30 में हर कटा था वैसे यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा करणी में 3 और बटे में 1। अब ये देखिए 1/, आ रहा है 0, 1/0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 में भाग दे रहे हैं, तो ये अभी तक जो है परिभाषित नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो मान आता है वो इनफाइनाइट, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित, ये इसका चिन्ह है अपरिभाषित का, जिसको कि हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अब जैसे हमने साइन का मान निकाल के राइट से लेफ्ट करके कॉस का मान निकाला था, वैसे ही कॉट का मान हम tan का राइट से लेफ्ट करेंगे, मतलब कि cot 0 का मान जो 90 में tan का होगा वो हो जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट। cot 30 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा, करणी में 3 ही लिख सकते हैं कि बटे में 1 है, और
कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो गया, और कॉट 60 डिग्री का मान tan 30 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा 1/कर्णी में 3, और कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा tan 0 डिग्री के मान के बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल बस ये आपको ध्यान देना है साइन वाला, बाकी मान आसानी से आ जाएगा। अब सेक के लिए जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/कॉस, मतलब कि जो कॉस का मान रहेगा उसका हम 1 कर देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए कॉस का मान है 1, तो ये 1/1 कर देंगे तो 1/1 बराबर 1 ही आता है। अब देखिए सेक का मान निकालेंगे 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना है, कर्णी में 3/2, मतलब कि 1/कर्णी में 3/2। तो जब ऐसा होता है तो जो हर का बटा होता है ये अंश में चला जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा 2/कर्णी में 3। तो मतलब बस आपको जो कॉस का मान आएगा पलट देंगे, मतलब हर को अंश कर देंगे, अंश को हर, तो सेक का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/कर्णी में 3। उसी तरीके से इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्णी में 2/1, और ये भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। और इसको भी देखिए जब पलटेंगे मतलब कि नीचे वाला एक ऊपर आ जाएगा और ये 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा। उसी तरीके से कोसेक बराबर क्या होता है, 1/साइन होता है, तो इसको भी ऐसे पलटेंगे तो ये 1/0, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, 2 भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा कर्णी में 2, ये इसको देखते हुए ये हो जाएगा 2/कर्णी में 3, और ये 1/1 हो जाएगा 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सभी 6 घटक का मान निकाल लिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट में दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस cos 30 sin 60। जाहिर सी बात है, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमको तो मान याद होगा नहीं, लेकिन हमने सारणी बनाते समय जिस चीज़ को फॉलो किया था अगर उसको हम ध्यान देंगे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, तो हमने किया क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, फिर 90 डिग्री था। इसके लिए हमने कुछ नंबर दिया था 1, 2, 3 और 4, फिर सब के बटे में 4 से भाग दिया था, ठीक है। पहले 0 लिया था, फिर 1, 2 और 3, ये था नंबर, फिर इनके बटे में हमने 4 से भाग दिया, तो 60 के बटे में 4 से भाग दिया, फिर कर्णी करेंगे तो इस तरीके से इसका मान हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कर्णी में 3/2, और जो मान साइन 60 का था वही कॉस 30 का था, तो ये भी हो जाएगा कर्णी में 3/2 प्लस, अब 30 का मीन निकालना है, तो 30 के लिए नंबर क्या है, 1/4 हो जाएगा, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और cos 60 का मान वही होगा जो sin 30 का, तो ये हो जाएगा 1/2। कर्णी में 3 का कर्णी का 3 से गुणा करेंगे तो 3, और बटे में 2 से 2 करेंगे तो 4, प्लस 1/4, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4 = 1। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं पहले के, जो कि दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 का मान बिल्कुल सिंपल होता है, जो कि होता है 1, इसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ दिया क्या है 2, तो गुणे में है, tan 45 का मान 1 है, और क्योंकि इसका वर्ग है तो हम वर्ग कर देंगे, फिर प्लस cos 30 डिग्री का मान हमने पहले क्वेश्चन में देखा, जो कि होता है कर्णी में 3/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस जो 30 का मान है वो sin 60 का मान है, तो ये भी हो गया कर्णी में 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखिए जो चीज़ ये दिया है प्लस में, वही चीज़ ये दिया है माइनस में, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सब सवाल केवल 30-30 सेकेंड का है। देखिए हम करते हैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व पहले का। जैसा कि दिया है cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हमको देखिए इसमें cos 45 का मान ज्ञात करना है, और हम जानते हैं हमने जब सारणी बनाया था तो sin 45 और cos 45 का मान बिल्कुल सेम था, तो हम sin 45 का मान निकालते हैं। हमको कोण याद है, पहले हम 0 निकालते हैं, फिर 30 और फिर 45। नंबर इसके लिया था 1, 0, 1 और 2, और बटे में कर दिया 4, कर्णी में किए तो ये आ गया 1/कर्णी में 2। मतलब कि cos 45 का ही मान हो जाएगा 1/कर्णी में 2, क्योंकि ये साइन और cos में सेम होता है, बटा। अब निकालना है sec 30 डिग्री का, तो जैसा कि अभी हमने निकाला था cos 30 डिग्री का मान क्या था, वो था कर्णी में 3/2 cos 30 डिग्री का मान, और cos का 1 बटा होता है sec, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि 2/कर्णी में 3।
तो सेक का मान हो जाएगा 2/3। फिर प्लस है, अब हमको निकालना है कोसेक 30 डिग्री का मान। तो हम जानते हैं कोसेक जो होता है 1/sin होता है, मतलब अगर हम साइन 30 डिग्री का मान निकाल के उसका उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का मान हो जाएगा। और 30 के लिए नंबर क्या है 1, बटे में करेंगे 4, तो ये हल करने पे आएगा 1/2, और इसका 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/1, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। सॉल्व किया तो अंश में है 1/2 और हर में हो जाएगा ये बटे में 1 है ना, तो 2 का गुणा 1 में होगा 2, और 2 का गुणा करणी में 3 से होगा तो हो जाएगा 2 करणी में 3 इसका इसमें, और करणी में 3 का गुणा 1 से होके करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब पलट देंगे तो ये होगा 1/2, ये करणी में 3 ऊपर आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 2 + 2 करणी में 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से गुणा हो के हो जाएगा करणी में 3 बटे करणी में 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 करणी में 3। अब चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो गया। ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन होता क्या है ना कि जो अगर आप उसमें देखेंगे उत्तरमाला में तो आपका आंसर एक गलत आपको लगेगा। ये भी आंसर आपका ठीक है, उस रूप में इसको हम केवल परिवर्तित करना है, और उस रूप में परिवर्तित करने के लिए जो एक नया टर्म इसमें हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं परिमेयकरण। होता क्या है कि जब किसी भी भिन्न के हर में करणी वाली संख्या आ जाती है तो वो उसको नहीं रखा जाता, उसको हम परिमेयकरण की विधि के द्वारा हटाते हैं। अब देखिए परिमेयकरण की विधि को इसमें हम कैसे यूज करेंगे। जैसा कि हमारा आंसर आया है करणी में 3, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 + करणी में 3, और ये जो करणी में 2 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एक करणी यहाँ पर है और एक करणी यहाँ पर है, मैं इन दोनों का परिमेयकरण करना होगा। तो हम चाहें तो एक बार में कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। पहले मैं करणी में 2 का परिमेयकरण कर रहा हूँ, तो होगा क्या, ये करणी में 3 2 1 + करणी में 3 ऐसे लिखा जाएगा। अब होता क्या है कि हर में जो ये जिसका परिमेयकरण करना है उसी संख्या से हम अंश और हर दोनों में बस केवल गुणा कर देते हैं। इसी विधि को कहा जाता है परिमेयकरण। देखिए अंश और हर दोनों में हम गुणा करेंगे, कटने फिर 1 हो जाएगा, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए होगा क्या कि करणी में 2 है, करणी में 3 है, तो ये दोनों संख्या करणी के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा करणी में 3 गुणे करणी में 2, और हर में करणी में 2, करणी में 2 से गुणा होकर 2 हो जाएगा, मतलब 2 पहले से था, ये एक 2 और हो गया, और ये हो गया 1 + करणी में 3। तो हमें मिला क्या, करणी में 6 बटे 2 दूनी 4, और ये 1 + करणी में 3। लेकिन अब भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस वाले पार्ट का फिर से परिमेयकरण करना होगा। तो देखिए होता क्या है परिमेयकरण में कि जब परिमेयकरण जोड़ या घटाना के रूप में हो, जिसमें कि एक वास्तविक संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसमें होता क्या है कि जो संख्या यहाँ जो चिन्ह के साथ दे रहेगी इसके जस्ट उल्टे से, मतलब यहाँ प्लस दिया है तो हम माइनस से करेंगे, और वो चीज़ इन दोनों में से जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम पहले आगे लिखेंगे। मतलब यहाँ करणी में 3 बड़ी है ना नंबर के हिसाब से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या, करणी में 3 + 1। अब जो यहाँ चिन्ह दिया है इसके उल्टे से अंश करणी में 3 - 1, और हर में करणी में 3 - 1 से गुणा कर देंगे। इसी कहते हैं परिमेयकरण, जब वास्तविक और अवास्तविक दोनों संख्या साथ में दी रहे तब। तो इन दोनों का वैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर करणी में 6 करणी में 3 - 1 हो जाएगा, और हर में आप देखेंगे तो 4 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ a + b और a - b का सूत्र बन रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a² - b² का हो जाएगा सूत्र। तो ये हो गया करणी में 6 करणी में 3 - 1 बटे 4, करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया करणी में 6 करणी में 3 - 1 बटे 4, 3 में से 1 गया, आ गया 2। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा करणी में 6 करणी में 3 - 1 बटे 4 दूनी 8। अब ये भी देखिए इसका दूसरा आंसर आ गया। अब इसको हम एक अलग तरीके से और क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करणी में 6 × करणी में 3 - करणी में 6,
अब दोनों का बटा 8 हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका आंसर देखिए कितना घुमा के आंसर दिया है। करनी में 6 को अब इसमें क्या किया गया है, इन सभी को एक में लेंगे गुणा में, तो ये करनी में 6 को 3 गुणे 2 और ये करनी में 3 दिया हुआ है बटे में 8 माइनस करनी में 6 बटे 8। देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और करनी में 2 बटे 8 माइनस करनी में 6 बटे 8। अब जाके आपकी ये बुक के आंसर से मैच किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या इसको और थोड़ा सा आगे करें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, करनी में 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 बटे 8। तो देख सकते हैं कि आंसर हमारा ये भी था और ये भी है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको देखने का तरीका है। अब हम दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन में मान रखा है वैसे रख देते हैं इसमें भी। तो साइन 30 डिग्री का मान जैसा कि अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि ये होता है 1/2, tan 45 का मान +1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है, मतलब ये हो जाएगा 2 बटे करनी में 3। फिर इसका पूरा बटा नीचे का मान रखते हैं, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा कॉस 30 डिग्री का उल्टा जो कि होता है 2 बटे करनी में 3। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉट 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो पहले हम अंश की बात करें तो अंश में देखिए इन सभी का बटा में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर 2 का गुणा करनी में 3 करेंगे तो ये आएगा 2 करनी में 3। अब क्या करना है, जो इससे मैच करेगा उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब 2 ये मैच कर रहा है तो करनी में 3 बचा, तो करनी में 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा करनी में 3। फिर प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं मैच कर रहा है तो 2 करनी में 3 का 1 से गुणा होके ये हो जाएगा 2 करनी में 3। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ करनी में 3 मैच कर रहा है तो बटे में बचा 2, तो 2 में 2 से गुणा होके ऊपर आ जाएगा 4। तो ये ऊपर की बात हो गई। अब इसका हम बनाएंगे पूरा बटा। फिर उसी तरीके से नीचे भी, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 हो जाएगा, और करनी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करनी में 3 और 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा क्या, 2 करनी में 3, और ऊपर की तरह नीचे हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ करनी में 3 मिल रहा है तो 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 2 मिल रहा है तो ये हो जाएगा करनी में 3, फिर प्लस है तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3। फिर देखिए ये अंश है हर है, अंश है हर है, तो हर से हर ये कट जाएगा, तो क्या बचा, हमारा बचा करनी में 3 और 2 करनी में 3 जुट के ये हो जाएगा 3 करनी में 3 माइनस 4 बटे में ये आ जाएगा क्या, ये करनी में 3 और ये 2 करनी में 3, ये हो जाएगा 3 करनी में 3 प्लस 4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आ रहा है ये करनी का संख्या, तो इसको करनी परिमेयकरण करने के लिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ दोबारा। तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 माइनस 4 बटे 3 करनी में 3 प्लस 4। जो सिंबल दिया है इसके जस्ट उल्टे से अंश और हर में गुणा हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप देखेंगे ये a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 करनी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे में ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, मतलब कि 3 करनी में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 ab, तो a की जगह है 3 करनी में 3 और b की जगह है 4 पूरे के बटे 3 करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और ये करनी हट जाएगा, मतलब 9 में 3 से गुणा होके आएगा 27। फिर माइनस है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 27 माइनस 16। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे अगले स्टेप में, तो 3 करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस
3 दूनी 6, 6 चक्का 24, करनी में 3 और बटे में हो जाएगा 27 में से 16 घट के आएगा 11। 27 और 16 अंश में जोड़ेंगे तो ये आएगा 41 माइनस 24, करनी में 3 और बटे में 11। तो देखिए अब यहाँ पे हर में एक पूर्णांक संख्या आ रहा है तो इसका परिमेयकरण नहीं होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन जैसा कि दिया है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि मान तो जैसा कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही, लेकिन बस इसमें स्क्वायर कर दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि पहले आप उन मानों को रखेंगे, ठीक है, रखने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, बस सिंपल है। देखिए जैसे इसमें 5 जो दिया है वो कॉस के साथ गुणा में है तो 5 ये गुणे में ही रहेगा और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 हो जाएगा और फिर इसका हम कर देंगे स्क्वायर। प्लस सेक के साथ 4 है तो 4 ऐसे गुणे में ही रहेगा और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/करनी में 3 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर बटे में साइन 30 डिग्री का मान हम पता है कि होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। फिर कॉस 30 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सबको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, ये 5 है और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, फिर प्लस 4 2/करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4/3 आ जाएगा, करनी हट जाएगी और माइनस 1। फिर इसके बटे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस करनी में 3/2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अब देखिए इसका हम आगे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 फिर 16/9 16/3 माइनस 1 पूरे बटे। इन दोनों का देखिए हर समान है ना, या इसको भी लिख लेते हैं 1/3 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए वही अंश बटे हर, पहले ऊपर का हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इनके बटे में जो है सबका हम गुणा कर देंगे जैसा कि चौथे में किया था। 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, 12 कम 12 हो जाएगा। अब ये 4 से ये मिल रहा है, 4 गुणे 3 है नहीं है तो 4 मिल रहा है, 3 बचा तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 5 15, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ 3 है तो 12 में 3 मिल रहा है तो बचा 4, 4 से 16 गुणा करेंगे तो 16 3 हो जाएगा 48 और ये हो गया माइनस का 12। फिर इसके बटे देखिए इसका तो हर 4 ही है और दोनों में 4 मिल रहा है तो 1 और 3 ऐसे ही जुड़ जाएगा। अब क्या ये हो जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 3, है ना। तो इस 3 को जब 48 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। देख सकते हैं कि नहीं आप, 12 है ये तो यहाँ 3 बचा, 5 3 15, 4 बचा, 16 चौके 64 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 3 मिल रहा है ना तो 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके ये हो जाएगा 64 और ये हो गया 64 और इस 15 में से 12 घटा दिए तो आया प्लस का 3/12 और इसके बटे में हो गया 4/4 तो ये तो ख़त्म हो गया नीचे वाला तो 64 और 3 हो जाएगा ये 67 और बटे में 12, फिर ये तो ख़त्म 1 हो गया, इससे मतलब ही नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे हमने इस वीडियो में बेसिक और पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इसमें एक 8.2 में जो थ्योरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी दिया है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये बताया गया सवाल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।